तो ब्लू लॉक चैप्टर 343 आ चुका है और भाई इसकी शुरुआत होती है 2 साल पहले फ्रेंच टीम अंडर 18 के ट्रेनिंग एरिना में। तो वहाँ पे है अपना ह्यूगो और वो उसके टीममेट को एक गोल के बारे में एक्सप्लेन करता है कि कैसे हम एक नए तरीके का गोल कर सकते हैं। तो वो उसकी टेक्निक एक्सप्लेन करता है कि अगर तुम दूसरी टीम के डिफेंस के पीछे चले जाओ, वो भी एट द स्पीड ऑफ 20 माइल पर आवर, और अगर मैं पास करता हूँ एटलीस्ट 27 फीट पर सेकंड की स्पीड से, तो हमारा ये गोल पॉसिबल हो सकता है। और उसके बाद ह्यूगो क्वेश्चन करता है कि क्या तुम लोगों को समझ में आया कि आखिर मैंने कहा क्या। लेकिन भाई यहाँ पे उसके दोनों टीममेट कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं है, और ये जो गोल तुम बता रहे हो भाई ये इम्पॉसिबल है, और क्या तुम इतना हार्ड सोचते हो जब तुम सॉकर खेल रहे हो। तो यहाँ पे ह्यूगो कहता है कि क्या ये नॉर्मल नहीं है तुम लोगों के लिए। तो यहाँ पे वो बाकी के प्लेयर रिप्लाई करते हैं कि बिल्कुल भी नहीं सॉकर फ्रीक, ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे भाई ह्यूगो थोड़ा डिसअपॉइंट होके कहता है कि तो तुम्हें ये समझ में नहीं आया। तो उसके बाद हम देखते हैं ह्यूगो को जो कि बेंच पे बैठ के सोचता है कि आखिर उसे वर्ल्ड कप जीतना है 4 टाइम, और तो उसके लिए उसे क्या प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो पहले सोचता है कि उसे एक बहुत ही बढ़िया एनवायरनमेंट चाहिए, उसके बाद एक बहुत ही बढ़िया कोच, एक बहुत ही बढ़िया टीम, और उसके साथ एक ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप जहाँ पे वो वर्ल्ड का सेकंड बेस्ट प्लेयर बन सकता है। क्योंकि भाई ह्यूगो का गोल यहाँ पे सेकंड बेस्ट बनना है, ना कि फर्स्ट। लेकिन उसके लिए उसे एक वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर चाहिए। तो वो देखता है नोएल नोआ को, लेकिन वो सोचता है कि यार नोएल नोआ ऑलमोस्ट 30 का हो चुका है, तो वो उसके साथ अगर खेला भी तो शायद वो 1 या 2 ही वर्ल्ड कप जीत पाएगा, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन भाई इसका गोल है यहाँ पे उसे 4 टाइम वर्ल्ड कप जीतना है। तो उसके बाद ह्यूगो सोचता है कि मुझे एक नया मेंबर चाहिए जो कि उसके साथ बहुत टाइम तक खेल सके। और उसके बाद वो उसके टीममेट को खेलते हुए देखता है, लेकिन वो भाई बहुत डिसअपॉइंट होता है। तो वहाँ पे उनको देखने के बाद वो उनकी कमियां निकालना शुरू करता है और कहता है कि तुम 1 सेकंड स्लो हो, तुम हाफ सेकंड स्लो हो, अगर तुम ऐसे खेलते रहे तुम दुनिया के बेस्ट स्ट्राइकर कभी नहीं बन पाओगे। भाई वहाँ पे एक बंदा होता है जो कि टीम का स्ट्राइकर होता है, तो ये सुन के उसका दिमाग खराब हो जाता है और कहता है कि देख, मैं कोई तेरा खिलौना नहीं हूँ जो कि तू मुझे इस्तेमाल करना चाहता है, और यहाँ पे ये जो तेरे आइडियाज है ये बिल्कुल बकवास है। तो यहाँ पे ह्यूगो कहता है बहुत ही काम वे में कि सॉरी, मैंने तुम्हें ओवर एस्टिमेट कर लिया, मैंने तुमसे कुछ ज्यादा ही उम्मीद लगा दी कि तुम एक स्ट्राइकर हो तो शायद तुम इससे इजीली अचीव कर पाओगे। लेकिन बाद में ह्यूगो कहता है कि तुम बस एक डिस्पोजेबल मिडिल ग्रेड के स्ट्राइकर हो जो कि दुनिया में शायद 130 प्लेस पे आएगा। तो भाई ये सुन के उसका दिमाग खराब हो जाता है और वो सीधा ह्यूगो को मारने वाला होता है। तो यहाँ पे ह्यूगो कहता है कि ये जो सारे स्ट्राइकर है ये सारे लोग एब्सोल्यूट ईगोइस्ट होते हैं। तो तभी अपना सीन शिफ्ट होता है कुछ टाइम बाद, जहाँ पे की टीम में एक नया मेंबर आ चुका है और वो है अपना लोकी। तो उनके साथ खेलने के बाद लोकी कहता है कि तो तुम्हारे पास कोई भी टैलेंट नहीं है। तो यहाँ पे हंसते हुए लोकी उसके कोच से कहता है कि क्या हम इन बाकी लोगों को टीम से निकाल सकते हैं, क्योंकि भाई यहाँ पे टैलेंटेड बंदा लोकी है और उसके लिए बाकी के एवरेज से भी नीचे है। उसके बाद उनका कोच यहाँ पे लोकी को इंट्रोड्यूस करता है कि ये अपना नया प्लेयर है जो कि एक लोअर लेवल से आया है अपनी टीम को ज्वाइन करने के लिए, और इसका नाम है जूलियन लोकी। लेकिन भाई यहाँ पे लोकी बहुत ही नॉर्मली अपना इंट्रोडक्शन देता है, लेकिन उसके बाद कहता है कि जब तक मैं जिंदा हूँ मैं वर्ल्ड कप जीतने वाला हूँ, वो भी बहुत बार, मतलब सिर्फ एक बार नहीं। तो अगर तुम मेरे साथ कीप अप नहीं कर सकते तो अभी निकल जाओ। मतलब भाई आते ही इंट्रोडक्शन स्पीच वो ऐसे देता है। तो भाई ये सुनते ही ह्यूगो पूरा शॉक में जाता है, क्योंकि उसे एक ऐसा ही बंदा चाहिए था। और वो कहता है कि आखिर ये बंदा है कौन जिसमें कि इतना एरोगेंस है और वो परफेक्टली कैपेबल है एक बेस्ट स्ट्राइकर बनने के लिए। तो यहाँ पे ह्यूगो सोचता है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है भाई, वो उसे प्लेयर भी नहीं कहता, सीधा ऑर्गेनिज्म कहता है। और वो कहता है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ये नंबर 1 पैदा हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं कि ह्यूगो और लोकी एक साथ आ चुके हैं और उनकी बॉन्डिंग भी थोड़ी बहुत बढ़िया हो चुकी है। और वो कहते हैं कि ये जो वर्ल्ड ये बहुत ही क्रूएल है, क्योंकि यहाँ पे लोकी एक्सप्लेन करता है कि ये जो टैलेंटलेस प्लेयर्स है ये कभी भी टैलेंटेड पर्सन को हरा नहीं सकते। लेकिन हमारी सोसाइटी ऐसी बहुत ही ब्रूटल है कि वो ट्राई करते हैं कि टैलेंटेड पर्सन को हरा दे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पे ह्यूगो भी अग्री करता है और वो कहता है कि जो टैलेंटेड और टैलेंटलेस है वो कभी भी एक दूसरे को समझ नहीं सकते, क्योंकि उन दोनों का माइंडसेट ही अलग है। और यहाँ पे ह्यूगो बहुत ही नॉर्मल और कैजुअल वे में कहता है कि मुझे बस ये करना है कि मुझे 4 बार वर्ल्ड कप जीतना है। तो भाई लोकी ये बात सुनता है और उसका मजाक उड़ाता है और उससे चिढ़ाते हुए कहता है कि तुम बहुत ही डेड सीरियस हो यहाँ पे, मतलब तुम मजाक नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पे ह्यूगो कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, क्योंकि मैं सीरियस हूँ उसको लेके। लेकिन भाई यहाँ पे हंसते हुए सही, लेकिन लोकी कहता है कि मैं पहली बार किसी से मिला हूँ कि जिसका गोल मेरे जैसा ही बहुत ही टिरानिकल हो। मतलब भाई लोकी का भी गोल लगभग ऐसा ही है कि उसे बहुत बार वर्ल्ड कप जीतना है, सिर्फ एक बार नहीं। तो तभी अपना टाइम आता है फिर से अपने मैच पे। तो यहाँ पे मैच शुरू हो चुकी है और अभी दोनों टीम का गोल इक्वल है। तो यहाँ पे ईसाकी देखता है इन दोनों को
ह्यूगो, लोकी और ह्यूगो को कि भाई लोकी पीछे जा रहा है और ह्यूगो जो है वो आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पे इसागी को समझ में नहीं आता कि आखिर ये दोनों करना क्या चाहते हैं। तो तभी हम देखते हैं कि ह्यूगो के साइड में आता है कामुस और लेडन, और यहाँ पे लेडन कहता है कि क्या अभी हम वो टेक्निक इस्तेमाल करने वाले। तो यहाँ पे इसागी देखता है कि जो दोनों विंग्स है वो मिडल में क्लोजअप हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही बंदे ह्यूगो के पास आ चुके हैं। और यहाँ पे उसको समझ नहीं आता कि आखिर ये जो इनकी यूनिक स्टाइल है वो आखिर करना क्या चाहते हैं इससे। तो तभी यहाँ पे ह्यूगो को उसका शॉर्टकट मिल जाता है और वो भाई ड्रिबल करते हुए जापान की टीम का डिफेंस तोड़ते हुए आगे बढ़ता है। तो यहाँ पे रियो कहता है कि ये एक को भी पास नहीं कर रहा है, वो खुद ड्रिबल करके आगे बॉल लेके जा रहा है। लेकिन यहाँ पे कारासु कहता है कि तो वो जो विंग्स है, मतलब वो बाकी के प्लेयर कामुस और रेडन, उन दोनों पे नजर रखना। लेकिन तभी भाई वहाँ पे कुनिगामी आता है और वो कहता है कि हमें सिर्फ एक काम करना है, और वो है कि इस बंदे को हमें हराना है, और वो है भाई ह्यूगो। अगर उन्होंने इसे रोक दिया तो गोल वैसे ही रुक जाएगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि भाई कुनिगामी ब्लॉक कर लेता है ह्यूगो को, लेकिन तभी यहाँ पे ह्यूगो रुकता नहीं है, बल्कि तभी से इनका प्लान स्टार्ट होता है। और यहाँ पे ह्यूगो कहता है कि हमारी जो प्रिपरेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। और भाई तभी उसके साइड में आता है लोकी, और कुनिगामी को पता नहीं कि आखिर इसके पीछे से लोकी कब वहां पे आया, क्योंकि ह्यूगो के प्लान के हिसाब से उन्होंने सारे इन प्लेयर्स को बीच में क्लस्टर कर दिया और अभी लोकी पूरा फ्री है आगे जाने के लिए। और तभी वहां पे ह्यूगो बहुत ही बेहतरीन पास करता है, और वो वही पास है जो कि उसने स्टार्टिंग में कहा था कि उसे एक स्पीड से देना है, मतलब 27 फीट पर सेकंड से। वहां पे वो पास बहुत ही बढ़िया कर देता है और उनके आगे निकल जाता है लोकी बिना कुछ सोचे या देखे, क्योंकि उसे पता है उसके पास बॉल आने ही वाला है। तो तभी हम देखते हैं ओलिवर को, जो कि लोकी के डायरेक्शन में बढ़ रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ओलिवर को पता है कि आखिर होने क्या वाला है, लेकिन वो लोकी के साथ कीप अप नहीं कर सकता, क्योंकि भाई लोकी बहुत ही फास्ट है और वो सोचता है कि मुझे बस उसे टैकल करना है। अगर मुझे फॉल भी मिलता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उससे बस वो टैकल करता है तो यहाँ पे गोल बच सकता है। लेकिन भाई लोकी और स्पीड अप करता है और वो पास के तरफ देखता भी नहीं है, क्योंकि उसे पता है उसके पास बॉल एग्जैक्टली आने वाला है। तो उसके बाद यहाँ पे ह्यूगो एक्सप्लेन करता है कि लोकी अभी 23 माइल्स पर आवर की स्पीड से भाग रहा है, तो उससे यहाँ पे ह्यूगो ने पास किया है बैक स्पिन से, वो भी 28 फीट पर सेकेंड। तो यहाँ पे उसने थोड़ा एडजस्ट किया है, यहाँ पे पहले 27 था लेकिन लोकी के हिसाब से उसने 28 किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे ह्यूगो को भी पता है कि ये जो कॉम्बिनेशन है इन दोनों का मतलब ह्यूगो और लोकी का, ये बहुत ही रेयर है, क्योंकि भाई लोकी जैसा प्लेयर 50 साल में एक बार आता है। लेकिन तभी हम देखते हैं गागामारू को, और वो उस पास को देख के सोचता है कि ये एक पिन पॉइंट पास है, क्योंकि अगर उसे कोई देख भी लेता है उस पास को तब भी वो उस तक रीच नहीं कर पाएंगे। और भाई ओलिवर के साथ अभी वही हो रहा है। और तभी भाई अगले सीन में लोकी बहुत ही खतरनाक किक रख के देता है और सीधा गोल पोस्ट के अंदर। मतलब यहाँ पे गागामारू को पता होने के बावजूद भी तब भी वो उससे चूक जाता है। तो यहाँ पे पूरा एफर्ट जाता है, मतलब मैक्सिमम ह्यूगो को, क्योंकि उसे खुद का रोल भी यहाँ पे पता है। वो लोकी के साथ कम्पीट नहीं कर रहा है, बल्कि उसे पता है कि वो सेकंड बेस्ट रहने वाला है और उसे सेकंड बेस्ट ही बनना है। भाई लोकी ने यहाँ पे गोल कर लिया है और अभी जापान 2 और फ्रांस के गोल हो चुके हैं 3। ये देख के अपने जापान की टीम शॉक हो जाती है कि आखिर ये गोल इन्होंने कैसे किया। तो दोस्तों इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। तो अगर दोस्तों आपको व्लॉग पसंद है और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।